बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और ये मेरा मिक्स ब्रीड वाला कमरा है। यहाँ पे नस्लें तकरीबन सारी पड़ी हुई हैं इधर। असल में जो बच्चे बच जाते हैं वो फिर मैं जोड़ों वालों कमरों से इधर छोड़ देता हूँ और वो दस्ती साफ़ करके तो जोड़ा बना लेते हैं, तो क्रॉस हो जाते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं क्रॉस। ये देखें यहाँ पे मेरे जो प्योर जोड़े लगे हुए हैं उनमें ये है एक, ये नीला है, ये सब्ज़े हैं, इंडियन, ये ये देखें जी, ये सब्ज़े हैं इंडियन। तो एक ये है सब्ज़ा, ये बाकी नीचे ये लगे हुए हैं, मिक्स जोड़े लगे हैं। ये देखें, ये फिरोज़पुरी नार के साथ 35 वाली फीमेल लगी हुई है, जोड़ा खुद ही बन गया। अब मेरे पास 35 वाला नार नहीं है, वरना ये जोड़ा मैंने तोड़ देना था। ये मेरी सबसे बड़ी मादा है, ये भी फारिग है, इसका नर भी कराची चला गया, वो बुत डालना बंद कर गया था तो फिर कराची चला गया। यहाँ पे एक ये 35 वाली मादा है। ये मेरा नीला जोड़ा है जी, बड़ा नार है ये वो सात कमगर है। ये नीला जी, ये हीरा लाल है कबूतर, ये बैठ गया दोबारा। ये किसका पट्टा है यहाँ पे, हीरा लाल ये बोल रहा है, ये स्लेटी निकला है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ पे परिंदे कम हैं तो आपको शौक किस परिंदे का करवाया जाए। चलें, ये आपको नीला ही ये नीली फीमेल है या मेल है? दिन के टाइम मेल बैठता है अंडे पे, ये मेरे ख्याल फीमेल है और मेल इसका इधर है। ये आपको शौक करवाते हैं जी नीले जोड़े का, इनकी साथ बताते हैं परवाज़ें। तो ये जी नीले परिंदे हैं, इसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि नर भी पकड़ लें। अब इसके साथ पता नहीं नर कौन सा लगा हुआ है, नर भी मैं कोशिश करता हूँ, नर भी हाथ में आ गया। तो ये बाहर बैठते हैं, इसको उधर पिंजरे में रख के तो इधर बैठ के जी शौक करवाते हैं। ये मैंने कुर्सी भी सेट कर ली है इधर तसल्ली से, जो है क्योंकि ज़्यादा होता है, दोस्त चाहते हैं कि वो आंखें देखें परिंदों की। और ये जी जोड़ा उधर से मैंने निकाला है। पहले आपको नार का शौक करवा देते हैं, मादी उतनी देर होल है फारिग, अंडों से उठी है। नहीं, ये पहले जी फीमेल है मेरे हाथ में, इसका आपको शौक करवाते हैं। मैं ऐनक लगा लूँ। ये ये जी, इसकी आँख से शुरू करें, ये देखें कैसी गज़ब की आँख है इसकी। करीब लेके आए ज़रा थोड़ा सा, ये जी इसकी आँख देखें, प्योर ये कमगर। आँख पे जूम करें ज़रा, आँख की खाली आँख क्लोज कर लें इसकी, ये देखें जी आँख इसकी, इसके रिंग देखें, प्योर, इसमें कोई और क्रॉस नहीं है, ये प्योर मगर नीले हैं। और आँख क्लोज करें इसकी, खाली आँख लेके आए स्क्रीन के ऊपर। ये जी इसकी, ये देखें आँख, ये जो होते हैं ना प्योर मगर, उनकी आँख होती है नीली।
ये देखें, ऊपर ज़रा इसकी आँख क्लियर करें ऊपर टच करके। ये देखें जी आँख है इसकी, इसमें कोई क्रॉस नहीं है। और जो होता है ना बाहर वाला रिंग आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो इस तरह का होता है पिंक, वो कमगर होता है। इसमें क्रॉस आ जाए तो फिर ये सियालकोटियों के ऊपर से नीला होता है, काला होता है, नसवारी होता है। तो कमगरों का ये होता है जी प्याजी, जिस तरह का रिंग के बाहर वाली स्किन है। और इसकी कैसी पलकें देखें, कैसी हल्के गुलाबी रंग वाली पलकें हैं, सफ़ेद पलकें हैं। इसकी स्किन साफ नज़र आ रही है कि बहुत ही लचकदार इसकी स्किन है, पतली चमड़ी की। जिस तरह होता है ना, वो मशहूर है जो जिन्होंने मवेशी पाले हुए हैं दूध के लिए, तो पतली खाल की जो होती है भैंस, वो दूध बहुत ज़्यादा देती है। और पतली खाल का परिंदा भी बहुत ज़्यादा परवाज़ करता है। ये हो गया। अब इसका आपको दिखाते हैं। ये नीले मेरे पास क्योंकि मेरे पास काफ़ी नस्लें हो गई थी तो मैंने ख़त्म कर दिए, सिर्फ मैं सियालकोटियों पे आ गया। लेकिन ये वाले कुछ परिंदे हैं, मैं निकाल नहीं सका इन्हें। ये इसलिए नहीं निकाल सका कि ये सियालकोटियों के मुकाबले पे इनकी वापसियाँ हैं। प्योर कमगर होने के बावजूद भी इनकी वापसियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, परवाज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, ज़ाया नहीं होते और लंबी परवाज़ें हैं। ये मैंने भिजवाए थे जी हाफिज़ाबाद से आगे, मुझे अब वो नाम भूल गया इलाके का, शायद सूखे की था या कुछ और था। वहाँ पे एक दोस्त को भिजवाए थे, तो 6 7 8 घंटे तक गए थे इन्हीं सर्दियों में। धुंध के दिनों में वो बच्चे दोनों ज़ाया हो गए थे। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि धुंध बहुत शदीद हो गई थी, तो वो फिर वापस नहीं आ सके। छोटे ही बच्चे थे। मैंने वो 7 8 घंटे तक साफ़ मौसम में बैठ जाते थे उठ के उड़ के। ये इसकी हड्डी जो है 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ इसका, हड्डी और ये जोड़ बराबर आ रहे हैं तकरीबन। ये जोड़ बंद ही कहा जाएगा इसको। आपको दुम का भी शौक़ करवाते हैं, दुम भी इसकी बंद है। और ये भरी हुई दुम है जी, ये देखें। ये पूरा ये परेल कबूतर की निशानी होती है। इधर दुम के ऊपर बहुत ज़्यादा पर होते हैं इधर। और ज़्यादा पर भी जो जिसके जिस्म पे होते हैं ना बड़े परेल कबूतर, उसका ये होता है कि वो मौसम की सख्तियाँ, शदीद गर्म मौसम और शदीद सर्द मौसम जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है ये परिंदा। क्योंकि वो जिस्म से अगर गर्मी बहुत शदीद है तब भी वो एनर्जी नहीं निकलने देता बाहर। पर जो है वो अंदर ठंडक रखते हैं, पसीना जल्दी नहीं उड़ता उनका, वो ठंडक बनी रहती है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखते हैं। और सर्दियों में भी। तो ये देखें, इसके यहाँ से भी ये अगर इंजेक्शन लगाना हो तो बड़े इसके पर ज़्यादा हैं। ये इंजेक्शन लगाने के लिए पर ये स्किन नज़र नहीं आती, वरना आम तौर पे ऐसे परिंदों को करें उनकी हड्डी सारी नंगी हो जाती है। ये परेल कबूतर की निशानी भी आपको बता दिया और ये परिंदा भी दिखा दिया। अब ये आपको दिखाता हूँ मैं नर भी। ये जी, ये इधर लाएं जी। ये देखें जी, इसका भी उसी तरह ही देखें। ये बगल इसके ऊपर जा रही, पर इसने गिराए हुए हैं। और ये देखें, इसके पर गिराए हुए हैं, झाड़ रही है, झाड़ रहा है ये पर परिंदा खुद ही। तो ये देखें, ये इसकी आँख भी देखेंगे। ये ज़रा बड़ी उम्र का है परिंदा। तो अब इसके जो कलेजी ज़र्रात बन चुके हुए हैं आँखों में। इसका देखें कैसा ज़बरदस्त, ये एक चीज़ दोनों में मुश्तरक है। और ये देखें, एक आगे से चौड़ा है, छाती चौड़ी है। ये देखें चौड़ी छाती है, पीछे से बारीक हो रहा है, ये वी शेप बना हुआ है ये। और चोंच इसकी मोमी है। हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा है, 5 उंगली। जोड़ इसका भी बंद है। ये इसकी दुम भी दिखाएं जी। ये
मुकम्मल तौर पे। लें जी, ये आपको आज परेल कबूतर की निशानी बताई है। तो साथ ये पंजे भी देखें, नीले पंजे हैं इसके, गहरे मजबूत चमड़ी के। परेल कबूतर की निशानी भी बताई है। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।